Welcome to the official YouTube channel of Countryside Cyber Cafe Tamnali. Press subscribe button and bell icon to get all the new notifications of videos. सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। पहला सवाल बिना समय गवाए अब मैं बहुत तेजी से कराऊंगा। रेडी? चलिए, तो मेरे योद्धाओं तैयार हो जाओ। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये उच्च न्यायालय की बात करेंगे। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। दोस्तों, इन दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। सक्रिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को क्या कहा जाता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है जैव। तो जिन बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में बात करें ऑक्सीजन की तो करीब 21% है। ठीक है, देखो मेरे भाई, नाइट्रोजन जैसा कि आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, लगभग नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी 1% में सारी गैसें आती हैं, कार्बन, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था? है ना। फोर्थ क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर, यह था भारत का अंतिम मुगल सम्राट। अब देखिए, ये देखिए, महासागर की औसत लवणता क्या है? ठीक है ना। तो महासागर की जो औसत लवणता होती है लगभग 35% प्रति हजार में, है ना। प्रति हजार में आपका 35% लवण पाया जाता है। फिर देखिए आप लोग, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, गुजरात में आपका अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, 14 जनवरी को मनाते हैं पतंग दिवस। आइए अगला देखिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। दोस्तों, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपका दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए है, वार्ड मेंबर। इनको कहते हैं वार्ड मेंबर यानी कि पंच। दोस्तों, 7वीं आर्थिक जनगणना ये आपके किस वर्ष नियोजित की गई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 7वीं वाली जो हमारी आर्थिक जनगणना थी ये हमारी कब नियोजित की गई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2019। देखो, पहली जो आपकी यहाँ पर आर्थिक जनगणना हुई थी ये 1977 से हुई थी। तो उसके बाद फिर आपकी 80 में हुई, फिर 90 में, फिर 98 में, फिर 2005, फिर आपका 2013 और ये 19 में हुई 7वीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपयों की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? जो भारतीय रुपयों की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, आरबीआई, बिल्कुल राइट है। एक और देखिए, किस राज्य का प्राचीन नाम आपका कलिंगा है? किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? तो कलिंगा था आपका जो तटीय उड़ीसा था ना, उसका नाम था कलिंगा। और अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट सवाल। हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल बताइए। आप देख सकते हो क्वेश्चन आपका जो है हरियाणा का, है ना। एचएसएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 21 में, ग्रुप डी 18 एचएसएससी में, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। पीजीटी सोशियोलॉजी में 2015 में, ऑडिटर 2015 में। मतलब ये सवाल हरियाणा वाले कितनी बार पूछ चुके हैं। अगर आपका आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा राज्य की बात करेंगे, गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, कैपिटल चंडीगढ़, टोटल एरिया याद कर लो 44,212 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 20वां स्थान है। और हरियाणा का पूर्वी जिला यमुनानगर और पश्चिम जिला सिरसा है। सबसे पूर्व में यमुनानगर है और पश्चिम में सिरसा है। बताओ हरियाणा वालों, राजकीय खेल कौन सा आपका? ये देखो, ये क्वेश्चन आया था आपका वाटर पंप ऑपरेटर ग्रेड 2 का क्वेश्चन है आपका। तो हरियाणा का राजकीय खेल बताइए। तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा कुश्ती। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। ये एक तरीके का द्वंद्व युद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हरियाणा राज्य के निवासी का प्रमुख पेशा क्या है? हरियाणा राज्य के निवासी का प्रमुख पेशा बताओ। ये देखो, आपका एचएसएससी ने पूछा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर। 24 तारीख का पेपर जो हुआ था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में। देखो, हरियाणा का जो मेन प्रोफेशन है ना आपका, वो है आपका कृषि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1984 में पंजाबी
आपका सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग की गई और ये सबसे पहले किसने उठाई थी, ये बताइए। तो पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई? अगर दोस्तों आपने चुना है तारा सिंह, यानी ऑप्शन ए आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, जो पंजाबी सूबा है एक अलग राज्य की मांग उठाने वाले थे मास्टर तारा सिंह, जिन्होंने 1948 में मांग को उठाया था। क्लियर? चलिए, तो सवाल आपका थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न में आपका 1984 आपका दिया गया है। मेरी बात समझ रहा हूँ? जो मैंने उत्तर बदल दिया, आपका पहले कुछ और था, मैंने सही कर दिया। चलिए दोस्तों, कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर आपका हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो देखो, हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ ये किस समिति पर किया, मतलब किस क्या बोलते हैं समिति की सिफारिश पे किया गया? हुकुम सिंह, है ना, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह की समिति पे किया गया। देखो ये गठन की डेट है 66, हुकुम सिंह समिति का नाम है, और 23 सितंबर 1965 को इन्होंने घोषणा की थी और 1 नवंबर को आपका राज्य बन गया। अब देखो ये सवाल, देखो आपका हरियाणा में आपका पूछा गया है, ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? अगर मैं पूछूं कि हरियाणा हमारा किस नदी के तट पर है, तो हरियाणा है सरस्वती नदी के किनारे। अगर आप ध्यान से जानोगे, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारा पड़ता है ना, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी यहीं के कैथल, आपका करनाल, आपका कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, इन शहरों से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश, इसको कहां पर ट्रांसफर किया गया? अब बताओ, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब। 42 क्वेश्चन। ऑप्शन ए आएगा मेरे दोस्त हरियाणा। हरियाणा वालों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो सारे सवाल पेपर के ही हैं। ये आपका हरियाणा ने पूछा था जूनियर इंजीनियर में। देखो भाई, हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से आपका कौन सा राज्य हमारा स्थित है? तो हरियाणा के नॉर्थ में कौन सा राज्य है? सबको पता है हरियाणा जो 3 तरफ से घिरा है दिल्ली से। तो 43 आंसर आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। तो हरियाणा भारत का उत्तरी राज्य है। हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, इसके उत्तर में हिमाचल है। अगर मैं आपको मैप के माध्यम समझाऊं, उत्तर में आपका जो हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, क्लियर। पश्चिम में आप लोगों का दोस्तों पंजाब हो जाएगा, हरियाणा के पश्चिम में पंजाब हो जाएगा, है ना। और ये दक्षिण तक आपका राजस्थान राज्य तक है। और यमुना जो है हरियाणा राज्य की और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पूर्वी सीमा पर बनाती है। यहाँ पर आपका जो है उत्तराखंड और आपका यूपी, क्लियर। चलिए अब देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है? अब देखो आप लोग, सवाल कब का पूछा गया, अकाउंटेंट का है, लेकिन आता है सब पेपर में आपका तो 44। आंसर आएगा 1.4%। देखो एक्चुअल जो डेटा मेरे पास था, मैंने भी आपको पढ़ाया भी था, 44,212 ये हरियाणा का अपना एरिया है ना। अपन एरिया यहाँ पर कितना वैसे, तो अपना वैसे यहाँ पर 44,212 ऐसे, और ये लगभग जो है अपने भारत का 1.37% है। हरियाणा अपने देश का 20वें नंबर का राज्य है, जब से नंबर 1 राजस्थान है ना। तो 1.37 को 1.4 लिख सकते हैं। देखो मैंने डेटा आपको प्रोवाइड कराया पीडीएफ के लिए। 1.37 ये एरिया है, और एरिया वाइज 20 नंबर पे आपका आता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। महाभारत, हरियाणा का नाम क्या कहा गया था महाभारत में? तो महाभारत में हरियाणा का जो नाम था वो क्या था, है ना, बहुधान्यक। बहुधान्यक मतलब भरपूर अनाज और विशाल धन की भूमि कहा जाता था, ठीक है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। कई बार पेपर में आता है 10 राज युद्ध, तो ये भी आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत से पहले 10। अगला क्वेश्चन आपका है, हरियाणा ने, है ना, हरियाणा ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया था कौन सा? देखो ये हरियाणा में जो आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का पेपर हुआ था 18 में, उसमें पूछा गया था। तो 18 के टाइम का सवाल है, तो तब से अगर काउंटिंग करोगे तो उस टाइम आपका 53 नंबर का था, 53वां। अब आप सब जानते हो दोस्तों 1 नवंबर 1966 को स्थापना आपकी हुई। अब अगर मैं अभी काउंट करूं कितना चल रहा अपना, 2025 चल रहा है,
तो अभी तो अपना वो नवंबर ही नहीं है। अगर आप 24 से काउंटिंग करोगे 1 नवंबर की तो कितने साल हो गए, है ना। 2024 से देख लो, 2024 माइनस 1966, करीब आपका 24 में 58 साल हो गए। तो ये अपने काउंटिंग वगैरह करते रहना, है ना। काउंटिंग कर लेना आप लोग 58वां, और 25 में आपका हो जाएगा 59वां दिवस, है ना। चलो भाई अगला देखिए आप लोग। दोस्तों दौड़ा बेटा चोटी ये किस पर्वत चोटी पर है? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र पर दौड़ा बेटी चोटी स्थित है? 49। आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियां। डोडा बेटा की खास बात ऊंचाई। राज्य तमिलनाडु, पहाड़ी नीलगिरी, ऊंचाई 2637, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और ये नीलगिरी पहाड़ी पर ऊटक मुंड पर स्थित है। ओके, जबकि दक्षिण भारत की अगर मैं कहूं सबसे ऊंची चोटी तो अनाई मुड्डी है। अनाई मुड्डी सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। अब बताओ, सवाल नंबर 50 आया था सरदार हुकुम सिंह समिति। हरियाणा के गठन के लिए जो समिति थी वो थी हुकुम सिंह, है ना। ये देखो कितनी बार पेपर में आया, 15 में आया, 18 में आया, एक एक सवाल 10-10 बार रिपीट हो जाते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी बताइए, तो हरियाणा का है काला तीतर। आंसर काला तीतर। देखो 16 में आया, 18 में आया, फिर 18 में, फिर 22 में आया, कितनी बार आपका रिपीट हो चुका है। अब देखिए, कभी कभी दोस्तों काला तीतर ना देकर आपका पूछ लेते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। एक बार पेपर में काला तीतर ऑप्शन नहीं था, और तब आपका ऑप्शन था यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकोलिन था। चलो भाई, हरियाणा की कैपिटल, देखो कितना बेसिक सवाल है, लेकिन 15, 18, 22 सीटी में आया, फॉरेस्ट रेंजर में आया, डिप्टी वाले में, है ना, एफआरओ में आया, कितनी बार आपका ग्रुप डी में भी आया, चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ जो शहर आपका है, ये आपका है स्विस फ्रांसीसी आर्किटेक्चर शहरी। आपके चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे ले कार्बुजियर, जिन्होंने डिजाइन किया था आपका चंडीगढ़। और इन्हें इमारतों में जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया, सचिवालय, विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, ये सब बनवाया। चंडीगढ़ की बात करेंगे, आपका एरिया है 114 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ का मतलब है आपका देवी चंडी, देवी चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है, गठन में पढ़ा चुका हूं आपको, बाकी तो सब ठीक है। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त राजधानी भी है। हरियाणा, ये ग्रुप डी में पूछा था, HSSC ग्रुप डी 10 तारीख को पेपर था शिफ्ट 1 का। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति बताइए। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हरियाणा का मैं बता चुका हूँ, 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 55। हरियाणा उत्तर भारतीय राज्य है। क्षेत्रफल बता चुका हूँ कितना है, 44,212। अब हरियाणा का पूर्वी देशांतर, यानी कि ऐसे, अभी मैंने उत्तर दक्षिण मत पूछा, अब बताओ पूर्वी देशांतर हरियाणा का कितना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन आपका LDC, ऑडिटर और आपका CT सब में पूछा गया है। तो आंसर आएगा 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को टोटल 6 भाग में बांटा गया था। एक भाग अंबाला, दूसरा करनाल, तीसरा रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और आपका फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन ये भी तुम्हारा हरियाणा का ही है, CT में पूछा गया था 22 का सवाल। हरियाणा का दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? जैसे अगर हरियाणा की बात करेंगे तो साउथ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, तो यानी कि ये वाला पार्ट हरियाणा का। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम दोस्तों आपका जो है कौन सा स्टेट लगता है दक्षिण पश्चिम में? तो आंसर आएगा आपका राजस्थान। हरियाणा के दोस्तों दक्षिण पश्चिम में यहां से लगा अपना राजस्थान लगता है ना। हरियाणा में टोटल जिले हैं 22। कितने जिले हैं हरियाणा के? टोटल 22 आपके जिले हैं। तो दक्षिण पश्चिम यानी कि ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, अगर आप मैप में देखोगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो हरियाणा नाम का मूल है क्या है? हरियप, हरियाली, हरियत, हल्दी, वंदन, हुरियत। बच्चों इस सवाल की बात करेंगे, हरियाणा का जो हरियाली है, हुरियत, हल्दी, वंदन, हरियप, तो मूल नाम है हरियाली। हरियाणा बोले तो हरियाली, है ना। इसका तात्पर्य हरियाली से है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ हरियाली वाले बच्चों। सबसे पहली बात तो हरियाली हो गया। अब भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि एक पालने की भूमिका निभाई, और वामन पुराण में कहा गया है
कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र प्रांत में भगवान शिव के नंदी हल खींचकर, है ना, सबसे पूरे रंग के इंद्र द्वारा भेजे गए कोदों के बीच, है ना, इनको जो है पुनः कृषि योग्य बनाया और वेद व्यास ने महाभारत में काव्यिक रचना इसी भूमि पर की थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हरियाणा आपके पूरब में क्या है? तो मैं देखो अभी समझाया था मैंने आपको, हरियाणा का पूरब मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो हरियाणा के पूरब में कौन सा है, किससे घिरा हुआ है? यूपी। हरियाणा के पूर्व में आपका यूपी है, यहाँ पर आपका यूपी हो जाएगा। पश्चिम में आपका दोस्तों यहाँ साइड में आपका राजस्थान हो जाएगा। उत्तर में आपका पंजाब और हिमाचल हो जाएंगे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। इस साइड में आपका जो है उत्तर साइड जो आपका होगा, तो यहाँ पर आएगा अपना यूपी आ जाएगा। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है? हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है? ऑप्शन बी आएगा, 2 है। कहाँ कहाँ पे? एक तो अंबाला में हो गया जहाँ पाकिस्तान वाले आए थे और उल्टे पांव भागे थे दोस्तों, यहाँ पर एक अंबाला, एक सिरसा। आपने देखा होगा अपना सुदर्शन 400 था, ये पाकिस्तान वाले आए थे। अंबाला वाला स्टेशन कौन सा था यहाँ पर, है ना? पठानकोट वाला था या अंबाला वाला था? आपको इसको मिटाने आए थे, यहाँ पर मिसाइलें लॉन्च करी थी, है ना। तो इसने हवा में इसको डिफ्यूज कर दिया सुदर्शन ने। अब अगला देखिए आप लोग, भाषा के आधार पर पंजाब में से कितने राज्यों का निर्माण किया गया? देखो भाषा, तो दोस्तों ये क्या हुआ, पंजाब में से 2 राज्य निकाले गए। अब इस सवाल के दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा एंड हिमाचल, भाषा के आधार पर पंजाब में से ही 2 राज्यों का निर्माण किया गया। एक अपना था दोस्तों यहाँ पर हरियाणा और एक था यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। देखो मैं आपको बता दूं, अपना हिंदी भाषा के बेस पर हरियाणा राज्य, पंजाबी, है ना, टुस्सी आपका पंजाब हो गया, और पहाड़ी भाषा के आधार पर है कांची, हिमाचल हो गया। बाकी भाषा के बेस पर जो राज्य का गठन हुआ था आपका आंध्र प्रदेश। सबसे पहले अगर भाषा की बात करूंगा तो आंध्र प्रदेश राज्य गठन था, वो क्या नाम था आपका, श्रीराम पोटल्लू जी के नाम कुछ ऐसे था यहाँ पर, है ना, श्रीराम पोटली जी की करण। और ये हुआ था 1956 में आपका पहला राज्य भाषा वाला बनाया गया था। बाकी अपना तो हरियाणा तो 66 में आया है, हरियाणा 1966 में आया है। अब देखो हरियाणा के पूरब में फिर आ गया, अब बताओ हरियाणा के पूरब में क्या है? हरियाणा के पूरब में अपना यूपी है ना। आंसर आपका क्या होगा, यूपी आ जाएगा। गर्ल्स कॉलेज में गया आपका सिमरन, गौर से, संदीप, मायरा, मोहर, मेहर। बेटा अब देखो यहाँ पर पूर्व में यूपी यमुना नदी, और उत्तर में पंजाब हिमाचल, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान, और आपका दिल्ली, जिससे 3 तरफ से घिरा है। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? 63 क्वेश्चन की बात करेंगे, सबके साथ बता ही चुका हूं, राजस्थान है, एमपी है, पंजाब है ना। नेक्स्ट प्लीज अगला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। कैलेंडर वर्ष के किस महीने में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो देख रहे होगे अब तक तो देखो कंडक्टर के पेपर में आया था 1 नवंबर को मनाते हैं, तो आपका आंसर आएगा नवंबर। इसके बाद देखिए हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है? देखो हरियाणा में पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, इन सबसे लगा हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा हरियाणा की सीमा हिमाचल से लगती है। तो 4 हरियाणा के मेन राज्य हैं, और 4 मेन राज्य में आप लोगों का पंजाब, यूपी और आपका हिमाचल प्रदेश और आपका राजस्थान, है ना। और दिल्ली आप लोगों का यूनियन टेरिटरी है ना, गुरुग्राम वगैरह जो सब दिल्ली वाले में जो टच में आता है, एनसीआर वाले इलाके में। तो ये टोटल आपके हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 राज्य, एक आपका यूटी हो गया। और कोई लगता है? बस इसलिए मैंने पूछा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तकलीफ वाली बात ये थी, एमपी, राजस्थान था, पंजाब था, और एमपी नाम नहीं है, जबकि आंसर में सभी दे रखा है। तो इसलिए कहा लाओ ये डाउट में क्वेश्चन आपका है, तो लाओ भैया आपसे पूछ लें यहाँ पर, है ना। चलिए और कौन कौन से यहाँ पर, उत्तराखंड भी आपका लगता है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हरियाणा राज्य से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो हरियाणा से आप लोगों के सारे मैंने आपको राज्य बता दिए, है ना। दिल्ली ये भी आपका हरियाणा से आपका लगता है, हिमाचल लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, यूपी लगता है। 1947 में जब भारत आपका स्वतंत्र हुआ, हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक हिस्सा था? सबको पता है यहाँ पर हरियाणा बेटा किस राज्य का हिस्सा था? 66 पंजाब का हिस्सा था, पंजाब से अलग हुआ है। फिर
इसके बाद अब देखो ये सवाल अच्छा है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, जिसमें सबसे पहला है हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर है। और नंबर 2, शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिण हिस्से में आती हैं। अब बोलिए, ठीक है। तो देखिए इस सवाल की बात करेंगे, ये सवाल आपका पीजीटी इंग्लिश के पेपर में भी आ चुका है। आंसर क्या रहा है, कोई नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, हरियाणा के लिए आपका उत्तर पश्चिम में आपका है 27 31 30 डिग्री 35 मिनट, है ना अक्षांश। और आपका देशांतर इसका है 74 28 से 77 36, तो दोनों गलत है, दोनों नो है। क्या बात है। अब देखो डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फील्ड इंस्पेक्टर, स्टोर वाले में कितने पेपर में आया है, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चलो, तो हरियाणा यूपी की सीमा बनाती है आप लोगों की यमुना। आंसर आएगा दोस्तों आपका यमुना। हरियाणा को वृक्ष दिवस कब मनाते हैं, तो हरियाणा मनाता है 15 जुलाई को। हरियाणा 15 जुलाई को मनाता है अपना वृक्ष दिवस। हरियाणा के उत्तर में, फिर आगे रिपीटेड सवाल देखो, टीचर में पूछा, टीचर अच्छा टीचर दे रखा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। तो 70 की बात करेंगे आप लोग यहाँ से, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के उत्तर में अपना क्या लगा है ना, हिमाचल। तो जिन बच्चों का, प्यारे बच्चों का आंसर हिमाचल आ रहा है, बिल्कुल राइट है। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना परसेंट, 1.37% बताया था। लगभग में कह सकते हो सर 1.4%। तो ये वाला टिक कर देंगे, ऑप्शन ए वाला टिक लगा देंगे ना, कॉमन जीके पर। दोस्तों कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है। भारत का मुकुट, यह आ गया सीईटी का पेपर। हरियाणा स्पेशल मैंने कराया, अब थोड़ा सा मैं आपको सीईटी के पीवाईक्यू करा देता हूँ। सीईटी के पेपर में और क्या क्या आ चुका है पहले। जम्मू कश्मीर को कहते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स पूछ रहा है। इन प्रेजेंट टाइम टोटल 6 है ना। भारतीय संविधान में टोटल आपके 6 हैं। कितने आपके हैं, 6 हैं। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम बताइए। ठीक है, आपका आंसर आएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। रऊफ, रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है, रऊफ जम्मू कश्मीर का है। यूपी का कथक, आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी, राजस्थान का घूमर रे घूमर, है ना। और रऊफ अपना जम्मू कश्मीर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कौन पहला मौर्य शासक था जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक संदेश पहुंचाया अपना। कौन पहले मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया। चलो भाई 15, ऑप्शन सी है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मिलाना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि रंध्र, जाइलम, मूलरोम, पोषवाहा, फ्लोयम, है ना। स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर्स, फ्लोयम। अब जाइलम का काम है जल का, तो बी वाले का 4th केवल यहां पर है। फ्लोयम का काम है दोस्तों आप लोगों का खाद, फ्लोयम, तो डी वाले का आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, 4th। रंध्र वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ए वाले का 2nd, यह मिल गया। जाइलम जल का परिवहन, फिर आपका बी वाले का 4th। मूल रोम, ये जल को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि सी वाले का 1st। और आपका फ्लोयम यानी कि पोषवाह, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। देखिए एंटीबायोटिक में अपना हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवा है ना, ये एंटीबायोटिक है, जिसका यूज तपेदिक है, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, प्लेग है, तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको दूर करने के लिए करते हैं। सूर्य उदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो सूर्य उदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास, कि सूर्य उदय हो रहा है तो पहले पता चल रहा था कि यहां से निकलेगा,
लाल लाल लालिमा आ जाती है, लालिमा। वजह तुम हो, वजह क्या है? वजह है अपवर्तन प्रकाश का वायुमंडलीय। संचरणीय रोग नहीं है, आंसर आएगा डायबिटीज, फैलता नहीं। और आज का लास्ट क्वेश्चन रखो ये वाला, मलेरिया आप लोगों का किससे होता है ये आपको बताना है कमेंट में, ओके।